Hello my dear students, once again I Shashikant Jaiswal welcome you all in our YouTube channel Lakshya Academy। Dear students, हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्लास 10th। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था डेवोनियस ट्रेड्स के बारे में। आज हम लोग इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं नए एक रूल को जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेवोनियर साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया, उनका कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने हर एक एलिमेंट्स को जो अवेलेबल थे उस टाइम पर, हर एक एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार उसको क्या किया था, हॉरिजॉन्टली अरेंज किया था, तीन एलिमेंट्स को लेकर। तो न्यूलैंड्स को भी ये आइडिया आया कि वो भी क्या करे कि आगे जो क्लासिफिकेशन करना था, क्योंकि कुछ ना कुछ डिमेरिट तो रह गई थी डेवोनियर ट्रेड्स में, तो उन डिमेरिट्स को दूर करके एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया जाए जो कुछ हद तक, या हम ये कह सकते हैं कि पूरा प्रयास किया गया था उनके द्वारा कि इस पीरियोडिक टेबल को सफल बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी तो वही कॉन्सेप्ट लिया कि एटॉमिक वेट के ही आधार पर एलिमेंट्स जो नॉन थे उस समय उनको अरेंज किया गया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उन्होंने पाया कि हर एक पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बराबर होता है। यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है वो 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बराबर होता है। यानी हर एक 8th एलिमेंट पर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल पर। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये काम किया था और किस तरह से उन्हें रिजल्ट आया और किस आधार पर उन्होंने अपना लॉ दिया। तो यहाँ से देखिए, इस टेबल से आपको कुछ समझ में आएगा कि 8th रूल यानी कि ऑक्टेव्स रूल क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी म्यूजिकल नोट्स होते हैं, हिंदी म्यूजिक जो है वहाँ जो म्यूजिकल नोट्स होता है वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है, सा रे मा गा सा रे, ये उल्टा हो गया, सा रे गा मा पा दा नी और फिर यहाँ से सा। कहने का मतलब 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक में। तो जैसा कि यहाँ पर सा रे गा मा पा दा नी और फिर सा। तो ये देखिए, ये पहला नोट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5th, 6th एंड 7th और 8th। ठीक है, ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी फर्स्ट में भी क्या था, सा, और 8th में भी क्या था, सा। यानी सा सा, तो सारे गामा पादा नी 7 और 8th जो है वो रिपीट हो रहा है, सा और सा। तो ठीक इसी प्रकार उन्होंने इस म्यूजिकल नोट्स को ध्यान में रखा। जो उनके लैंग्वेज में जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, हर एक जगह के अलग अलग म्यूजिकल नोट्स होते हैं, लेकिन 7 ही होते हैं। तो हर एक 8वां जो था वो रिपीट होता था। उसी तरह एलिमेंट्स, जैसे मान के चलो कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो उन्होंने अरेंज जो किया हुआ है वो हॉरिजेंटली अरेंज किया हुआ है, तो ये याद रखना है आपको, उन्होंने हॉरिजेंटली अरेंज किया था, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। यानी कि इस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट सबसे कम, उससे ज़्यादा लिथियम का, उससे ज़्यादा बेरिलियम का, उससे ज़्यादा बोरोन का। तो इस तरह से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाया गया था। तो ये देखा गया उनके द्वारा कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, 4th, 5th, 6th और ये 7th एलिमेंट है, और ये क्या है, 8th एलिमेंट। फ्लोरीन क्या है, 8th एलिमेंट है। यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा। उनके अनुसार हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये 8th एलिमेंट है। क्योंकि हर एक 8 एलिमेंट पर क्या होता है, प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सा के बाद क्या आता है, सा आता है। उसी तरह उन्होंने इसको एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में भी अप्लाई किया कि देखो कि फर्स्ट एलिमेंट ये है, और जब हम यहाँ से जाते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, और फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो यहाँ पर इनको सेम दिखा भी, सेम होता भी है। कैसे होता है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, -1 होता है। यानी हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है
और फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप कहीं से भी शुरू करो इसको, तो आपको हर एक एर्थ एलिमेंट पर क्या होगा, रिपीटेशन होगा प्रॉपर्टीज का। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि इस बार हम क्या करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट को फर्स्ट नंबर पर रखते हैं, तब देखते हैं कि एर्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होता है या नहीं होता है, और होता है तो वो कौन सा प्रॉपर्टीज है जो आपस में मैच करते हैं। मान के चलो कि हमने इसको फर्स्ट एलिमेंट माना एल्यूमिनियम को, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम, अभी हमने यहाँ से यदि शुरू किया तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम का जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होने वाला है वो सेम होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है और एट्थ एलिमेंट है, और हर एक आठवें एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो रिपीट होता है, जैसा कि म्यूजिकल नोट्स में होता है। तो क्या ऐसा है यहाँ पर? बिल्कुल है। इस दोनों का ही जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 3 होता है। आप देखते होंगे इसके ऑक्साइड के फॉर्मूला से देख लीजिए Al2O3, और क्रोमियम के ऑक्साइड के फॉर्मूला से देख लीजिए CrO3। ठीक है, Cr2O3। तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिला कि प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रहे। तो इसी तरह से हम बार बार जब उन्होंने देखा रिपीट करके, तो देखा कि हर एक एर्थ एलिमेंट का जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम आ रहा है। तो इसी पर के आधार पर उन्होंने कहा कि ये क्या है, ऑक्टेव्स रूल है। ये हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेव्स रूल है। और क्योंकि न्यूलैंड्स के द्वारा ये रूल दिया गया तो इसका नाम हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या हो गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, इसको जरा हम देख लेते हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट कहा अपनी भाषा में, जो उन्होंने बताया वो स्टेटमेंट क्या था, तो इसको देख लेते हैं। तो देख लीजिए उनका जो भी स्टेटमेंट था वो आपके सामने है। क्या कहा उन्होंने कि व्हेन एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन हॉरिजेंटल रॉ इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल रॉ में अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तब क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट, हर एक एर्थ एलिमेंट जो होता है, चाहे हम कहीं से शुरू करें, चाहे यहाँ से शुरू करें, चाहे यहाँ से शुरू करें, चाहे यहाँ से शुरू करें, तो एवरी जो एर्थ एलिमेंट आएगा वहाँ से, उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले एलिमेंट के बराबर होगा, सेम टू सेम फर्स्ट एलिमेंट के बराबर एर्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होगा। ये स्टेटमेंट था ऑक्टेव्स का, और उन्होंने इसको करके दिखाया। तो कहीं कहीं जो है, मतलब मैक्सिमम जगह पर ये सही हुआ, लेकिन कहीं कहीं ये गलत भी हो गया। ठीक है, तो अब हम जब आएंगे डिमेरिट पर, तो वहां पर हम इस बात को देख लेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके मेरिट और डिमेरिट की ओर, कि कितना, तो चलते हैं हम इनके लिमिटेशन की ओर कि कहां कहां ऑक्टेव रूल्स फॉलो नहीं हुआ। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इसके जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है कि ये जो ऑक्टेव्स रूल था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट पर ही काम कर पाया, अप टू कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास 40 होता है, उसके आगे का जो भी वहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद थे उस समय, उसके आगे यानी कि हेवियर एलिमेंट पर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं हो पाया। ये ऑक्टेव्स रूल जो लॉ है ये फेल हो गया। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं ओनली अप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए जिसका एटॉमिक वेट कम था, यानी हम कह सकते हैं अप टू कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक वेट, 40 होता है। ठीक है, तो कैल्शियम तक ही ये रूल जो है वैलिड रहा। कैल्शियम के आगे जो एलिमेंट्स मौजूद थे जिनका एटॉमिक वेट 40U से अधिक था, वहां पर ये रूल अप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो पहला लिमिटेशन तो यही हो गया। दूसरे लिमिटेशन को हम देखते हैं। तो दूसरा लिमिटेशन इनका ये था कि इन्होंने ये मानकर चला था कि फ्यूचर में कोई भी जो एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, या इनके माइंड में ये नहीं था कि फ्यूचर में नया एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो सकता है। अगर नया एलिमेंट्स डिस्कवर होगा तो क्या परिणाम होगा, ये इस बात को सोचकर नहीं चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि फाइनली जो थोड़े आगे चलकर जो है कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तब ये जो है फेल हो गया ऑक्टेव्स रूल पूरी तरह से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि
नोवेल गैसेस का जो डिस्कवरी हुआ वो बाद में हुआ। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई। जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स का डिस्कवरी हो गया, मान के चलिए कि एक एलिमेंट एक्स का डिस्कवरी हो गया, तो अब यहाँ से यदि हम क्या करते हैं, ऑक्टेव्स रूल लगाते हैं, तो ये रूल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसा कि आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वां एलिमेंट कौन सा है, 8वां एलिमेंट ये एक्स एलिमेंट है। तो इस एक्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी इस क्लोरीन से बिल्कुल अलग होगा, है ना, बिल्कुल अलग पाया गया। तो ये जो ऑक्टेव्स रूल था वो फेल हो गया। तो हम कह सकते हैं इसके दूसरे लिमिटेशन में क्या, इसके दूसरे लिमिटेशन में कह सकते हैं कि दिस वुड नॉट फिट व्हेन न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड। जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए तब ये रूल पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और 8th एलिमेंट का जो रिलेशन था, जो प्रॉपर्टीज था, वो सेम नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये कंसीडर ही नहीं किया था कि फ्यूचर में नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो सकते हैं। थर्ड जो था वो क्या चीज़ था आपका, यहाँ पर अपने सभी नॉन एलिमेंट को इस टेबल में फिट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कहीं कहीं एक ही स्लॉट में उन्होंने 2 एलिमेंट्स को डाल दिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने डाल दिया, उसी तरह यहाँ पर इन दोनों को डाल दिया। और ये तो क्या ही, ये तो एक डिमेरिट है। इसके साथ ही क्या है कि इन दोनों को ऐसे एलिमेंट्स के साथ रख दिया जिनका प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल अलग था। जैसे कि आप कोबाल्ट और निकेल को जब देखेंगे तो इनका प्रॉपर्टीज फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बिल्कुल अलग था। कहने का मतलब कि एक ही स्लॉट में वैसे एलिमेंट्स रख दिए गए थे उनके साथ जिनका प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच नहीं करता था। तो एक तो आपका कोबाल्ट और निकेल है, कोबाल्ट निकेल का प्रॉपर्टीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया इनको एक ही स्लॉट में रख दिया, है ना। क्योंकि जब आप 8th एलिमेंट से आते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि एक वर्टिकल कॉलम में ये सभी आ रहे हैं। तो उस हिसाब से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के जो प्रॉपर्टीज़ है वो कोबाल्ट और निकेल के भी होने चाहिए, लेकिन इस केस में यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग होता है इन तीनों से। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, different element with different properties were placed in same slot, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स जो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते थे उनको भी सेम ही स्लॉट में उन्होंने एडजस्ट कर दिया था, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ इनको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरह ये सेलेनियम और ये जो आपका है, ये इन दोनों का भी प्रॉपर्टी जो है वो एल्युमिनियम या क्रोमियम से मैच नहीं करता है, फिर भी उन्होंने क्या किया, इसको एक ही ग्रुप में, एक ही स्लॉट में इसको रख दिया। हम अभी ग्रुप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उस समय उन्होंने इसे ग्रुप या पीरियड में डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि कोबाल्ट एंड निकेल, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी किससे मैच नहीं करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से मैच नहीं करता है, इससे मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी इन दोनों को सेम स्लॉट में रखा गया। यहाँ पर आयरन, खोजिए कहाँ है आयरन, तो ये आपका क्या चीज़ है, आयरन है। ठीक है, हम सभी जानते हैं अभी के हिसाब से क्या है कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल ये सभी का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम प्रॉपर्टीज़ होता है, लेकिन इन सभी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। देख लीजिए, आयरन को यहाँ रख दिया गया और कोबाल्ट और निकेल को इधर रख दिया, जिसका प्रॉपर्टी इन सभी से मैच नहीं करता है। तो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले को अलग कर दिया और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले को एक ही जगह ला कर रख दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट हो गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। ठीक है, तो ये सभी डिमेरिट्स थे जिसके कारण फाइनली जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी इनके काम के लिए, इन्होंने जो काम किया, आने वाले साइंटिस्ट को जो इन्होंने आइडिया दिया, उनके लिए इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की ओर से एक अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो पूरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, पीरियोडिक टेबल के एक नए क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में।